चाइना की ट्रम्प को सिग्नलिंग, लेकिन साथ साथ अमेरिका को धमकी भी दे दी कि हमारी रेड लाइंस मत क्रॉस करना। ये क्या है रेड लाइंस? कौन सी रेड लाइंस? लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। जी जिनपिंग G20 समिट ब्राजील में, और मुलाकात उनकी हमने रिपोर्ट भी किया बाइडेन साहब के साथ हुई, और अ, अच्छे मुज़ाकरात चल रहे हैं। मसला ये है कि कुछ महीने के अंदर अंदर हवा, स्पेशली चाइना और वॉशिंगटन डीसी के दरमियान, बहुत ही चेंज होने वाली है जब डोनाल्ड ट्रंप साहब आएंगे। और वो क्या बात कर रहे हैं? वो बात कर रहे हैं अप टू 60% taxation, further tax on Chinese imports into the United States। यानी 60% इजाफी टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं चाइनीज इंपोर्ट्स के ऊपर। अब आप जिस तरह जानते हैं कि अमेरिका और चाइना की इकोनॉमीज बहुत रिलायंट हैं एक दूसरे के ऊपर रही हैं। अमेरिका में मेजॉरिटी ऑफ जो कंज्यूमर आइटम्स हैं, गुड्स हैं, वो आते हैं चाइना से। आप वॉलमार्ट चले जाएं, कॉस्को चले जाएं, उनका मिक्स जो है ज्यादातर वो चाइना से रहा है। अब इसको आहिस्ता आहिस्ता सप्लाई चेन को चेंज किया जा रहा है, बट उसमें लगता है टाइम। अब हम जब बात करते हैं कि दुनिया में सप्लाई चेन्स की, जब बात करते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह कंटेनर्स की बात करते हैं। उसके अलावा पूरा, यानी जो एक नेटवर्क फैला हुआ है, जाल फैला हुआ है दुनिया के अंदर, और वो ट्रेड के ऊपर मबनी है, तिजारत के ऊपर मबनी है, उसके ऊपर बात करते हैं। तो अमेरिका और चाइना के दरमियान एक तरफ तो बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, ट्रेड टाइज बहुत हैं, हम वी टॉकिंग अबाउट टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन ट्रेड। और दूसरी जानिब इन दोनों के दरमियान एक कंपटीशन भी है। अब वो कंपटीशन कहाँ प्ले आउट होता है? बेसिकली साउथ चाइना सी के अंदर, उन इलाकों में जिनको चाइना आप समझता है कि यार ये तो हमारी डोमेन के अंदर आते हैं। अब साउथ चाइना सी के अंदर जैसे वियतनाम है, साउथ चाइना सी के अंदर फिलीपींस है, साउथ चाइना सी एक तरफ इंडोनेशिया भी लगता है। तो एक पूरा इकोसिस्टम है जो बना हुआ है वहां पे इन ममालिक का। उनकी अपनी भी ट्रेड टाइज हैं, किसकी क्या राइट है, किसका डिमार्केशन किधर होती है, बाउंड्री किधर जाके लगती है। अब चाइना की जो बाउंड्रीज हैं, चाइना कहता है यार कि हमारा ज्यादा इसके ऊपर कंट्रोल है। दूसरी जानब से और ममालिक जैसे फिलीपींस जो है, अभी फिलीपींस और अमेरिका का इस बाउंड्री इशू के ऊपर एक मुआहिदा भी हुआ है साइन। वो कहते हैं नहीं, हमारी बाउंड्री उन एरियाज में जाती है जहां पे चाइना बेसिकली क्लेम करता है। अब इंटरनेशनली शायद फिलीपींस उसके कंट्रोल में होना चाहिए। तो ये सब चीजें भी मौजूद हैं। साथ साथ स्प्रैटलीज आइलैंड, पूरे के पूरे आइलैंड्स को चेंज कर दिया है। कंक्रीट का एक तरीके से लैंडिंग पैड, नेवल बेसिस बन चुके हैं ओवर द पास्ट डेकेड। 10 साल के अंदर अंदर जो चाइना बना रहा है अपना कंट्रोल मजबूत मुस्बत करने के लिए, फर्दर यानी और ज्यादा अपने आप को मजबूत करने के लिए इन एरियाज के अंदर चाइना कर रहा है। एक और बुनियादी इशू क्या है चाइना का? ताइवान। ताइवान, अब बाइडेन ने भी उसके अंदर स्पेशली यूक्रेन के बाद इंगेजमेंट दोबारा शुरू की थी। चाइना ने जो उनकी एक्टिविटी थी, नेवल ड्रिल्स, मिलिट्री ड्रिल्स, वो सब वहां पे कर रहे थे। और अब जो रेड लाइंस डिफाइन की हैं जी जिनपिंग ने चाइना की, उसके अंदर से सरे फहरिस्त है ताइवान। उसके बाद डेमोक्रेसी, और फिर डेवलपमेंट। ये तीन इश्यूज चाइना के, वो कहते हैं कि जी हमारे लिए बहुत अहम है। डेमोक्रेसी को लेकर वो कहते हैं कि हमारे पास जो डेमोक्रेसी है, रिप्रेजेंटेशन है, वो अमेरिका से ज्यादा बेहतर है, तो इसलिए हमें अमेरिका से या किसी और मुल्क से भाषण नहीं चाहिए डेमोक्रेसी के ऊपर, डेमोक्रेसी को लेकर। लेकिन हमारी ये जो रेड लाइंस है, इसको मत क्रॉस करो, विल बी ऑलराइट। अच्छा, इंटरेस्टिंगली साउथ चाइना सी का जिक्र नहीं हुआ इन रेड लाइंस के अंदर। पिछली बार रेड लाइंस के अंदर साउथ चाइना सी का भी जिक्र होता है। तो चाइना एक बहुत कैलकुलेटेड तरीके से अपने आप को दुनिया में फैला रहा है। अमेरिका के साथ उसके तिजारती ताल्लुकात हैं, मगर साथ साथ एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन का भी बहुत अहम हिस्सा है चाइना। और इन्होंने अभी जो एशिया पैसिफिक समिट हुई थी लीमा के अंदर, वहां पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट
आप कह लें चाइना ने अब शुरू कर दिया है, और वो अमेरिका की जो ये वेरियस डॉक्ट्रिन्स नहीं होती, जैसे मुनरो डॉक्ट्रिन हो गई, ट्रूमन डॉक्ट्रिन हो गई, तो मुनरो डॉक्ट्रिन के मुताबिक कोई भी फॉरेन पावर हो, ये जो क्यूबा के अंदर हुआ था, अगर आपको याद पड़ता है 1960 के अंदर, 61, 62, 63, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्यों हुई थी? क्योंकि सोवियत यूनियन ने अपने मिसाइल्स अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स के ऊपर, यानी नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका के ऊपर अपने मिसाइल्स प्लेस कर दिए थे, और वो मुनरो डॉक्ट्रिन के अगेंस्ट जाती है वो चीज, कि कोई भी फॉरेन पावर एक्सेप्ट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास अपनी, यानी ये पूरे कॉन्टिनेंट्स के ऊपर नहीं हो सकता, प्रोजेक्शन सिर्फ उनकी होनी चाहिए। अब चाइना ने लीमा के अंदर एक पोर्ट खोला है, और वहां पे उनकी प्रेजेंस है, तो उन्होंने उस डॉक्ट्रिन का तो खात्मा एक तरीके से कर दिया। बट ट्रम्प साहब आ रहे हैं और वो 60% टैरिफ्स की बात कर रहे हैं इब्तदाई तौर पे। कहना कुछ और, करना कुछ और, क्योंकि ट्रम्प के साथ है इलॉन मस्क, और इलॉन मस्क की जो टेस्ला है उसकी जो मेन प्रोडक्शन है वो होती है चाइना के अंदर। और चाइनीज हुकूमत ने पहली बार जो उनके रीजनल गवर्नमेंट्स हैं उनको इजाजत दे दी है कि यार आप टेस्ला से गाड़ियां ले सकते हैं। तो एक वेस्टेड इंटरेस्ट वैसे ही मौजूद है। कहना कुछ और है, करना कुछ और है। मे बी कहना है और करना भी है, कैरेट स्टिक अप्रोच तो होगी, बट डेफिनेटली कंसेशंस चाइना से भी लिए जाएंगे, क्योंकि चाइना, अगर आपको याद पड़ता है जब ट्रम्प साहब लास्ट टाइम थे, तो 2020 जनवरी के अंदर उन्होंने चाइना से एक डील साइन की थी, जिसके तहत चाइना 200 अरब डॉलर 2 साल के अंदर अंदर, यानी 2020 से लेके 2022 की शुरू या 21 के एंड के अंदर मुआहदा खत्म हुआ था, तो 2 साल के अंदर चाइना ने 200 अरब डॉलर के अमेरिकन प्रोडक्ट्स लेने थे, जिसमें से तकरीबन 32 से 35 मिलियन अरब, सॉरी, 32 से 35 बिलियन डॉलर्स एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के थे। अब ये नहीं हुआ क्योंकि ट्रम्प साहब चले गए, बाइडेन साहब आए, रिलेशंस और खराब हुई, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर गोइंग ऑन। और एक और बात याद रखें, जब ट्रम्प था तो उस वक्त ये हुआवे का बहुत बड़ा एक इशू बना हुआ था। एक तरफ तो कोरोना वायरस का था कि ट्रम्प ने कहा था कि भाई ये वुहान लैब से आया है, और उसके बाद वो एक और चैप्टर है चाइना के साथ, माइंड यू। बट उसके साथ साथ हुआवे की जो चीफ फाइनेंशियल या चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थी, जो फाउंडर की बेटी थी, उनको कनाडा के अंदर पकड़ा गया, और एक्सट्रेडिशन की बात हो रही थी, क्रिमिनल चार्जेस भी हुई। वो सब अमेरिका के कहने पे हुआ था, राइट? तो ट्रम्प साहब के कहने पे हुआ था। तो ट्रम्प की वैसी बहुत एग्रेसिव अप्रोच थी चाइना की तरफ। बट अब इन रेट्रोस्पेक्ट जी जिनपिंग भी मुलाकातें हो रही हैं बाइडेन से, मैक्सिकन प्रेसिडेंट से भी हो रही है। चाइना बात कर रहा है कि एक इलेक्ट्रिक ईवी कार की पूरी एक फैक्ट्रीज लगाए वो मैक्सिको के अंदर, और फिर वहां से वो बाईपास करें जो अमेरिकन रेगुलेशंस हैं या जो उनके ऊपर टैक्सेस लगने वाले हैं, वो उसके थ्रू बाईपास कर सकें, कि ज्यादातर प्रोडक्शन, डिजाइनिंग सब कुछ उधर हो, और वहां से वो फिर अपना नाफ्टा के थ्रू या कहीं अमेरिका गाड़ियां जा सके, कनाडा जा सके। मसला यह है कि नाफ्टा की भी एक रिन्यूअल आ रही है, रीनिगोशिएशन आ रही है, और ट्रम्प वहां पे भी कनाडा और मेक्सिको के साथ भी टैक्सेस लगाने की बात कर रहे हैं, टैरिफ्स लगाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो फुल प्रोटेक्शनिस्ट मोड के अंदर चले गए हैं एक तरीके से। अब व्हेन ही कम्स इन पावर 20 जनवरी के बाद वो पता लगेगा कि क्या पॉलिसीज लेके आते हैं वो, क्या उनके एक्चुअल, कहना कुछ और है, करना कुछ और है, बट पता लगेगा उस वक्त। बट डेफिनेटली चाइना अमेरिका का जो ये टेंशन है और राइवलरी है, और जो एक माशी जंग है, ये डिफाइन करेगी कि आगे जाके क्या होता है। आप क्या समझते हैं? बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफिज।